फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया। दोस्तों, जब से भारत ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी सदमे में ही हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि वह भारत से तभी बातचीत करेंगे जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को फिर से लागू किया जाए। दोस्तों, साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री का खौफ भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी मानने लगा है कि धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर में फिर से आने वाला नहीं है। अब इसे पाकिस्तानी माने या ना माने। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये खौफ भी सता रहा है कि भारत कहीं जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लोगों को लाके बसा ना दे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम कार्ड जो वो खेलता है वो भी खेल नहीं पाएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया। उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा और यहाँ भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं और वो वक्त गेन करेंगे कि 2, 4, 5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और है कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तिस्वाब राय वगैरह तो प्लेबिसाइड करवा लें, तो आप उसका क्या करेंगे क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। कह चुका हूँ यहाँ प्रोग्राम में कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ आपस में जो अमन के रास्ते हैं ना वो कश्मीर से होके जाते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप खित्ते में अमन कर दें। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। अगर आप मुज़ाकरात में शर्तें इस तरह से आयद कर देंगे तो फिर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे और अगर मुज़ाकरात शुरू ही नहीं होंगे तो आप किसी नतीजे पर कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि दुनिया में हर जंग का खात्मा भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही होता है। अब बात ये है कि एक तरफ आप मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियां जीरन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप सिर्फ इस बिना पे कि आप पे अमेरिका का दबाव है तो आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात। इंडिया पे भी इस वक्त बड़ा अमेरिका का दबाव है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान से इनखला जो फौजों का उसमें कहीं किसी भी तरीके से पाकिस्तान अपना रोल अदा करे और उसमें वो निकालने में कामयाब हो जाए। अब पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप समझे कि मामलात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान तो पूरी तरह उस तरफ तवज्जो ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज़ कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा लगता है हिलाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि तो जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 49 के तहत भी आप फोर्सफुली किसी भी जो मुतनाज़ इलाके उसकी डेमोग्राफी तब्दील नहीं कर सकते। यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है। वो जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, कभी ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सारी बातें हैं जिनका असल में मानी कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है।
जिस दिन चाहे करा लें और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना कहेंगे जी वतीरा। हमने तो बड़ी हाँ। बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मुज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आते, इन्होंने देखो टेररिज्म कर दिया। तो वो बदनीयत हैं, वो आपसे वक्त लेना चाहते। आज उनका असल मसला ये है कि वो चाइना के साथ भी उलझे हुए हैं और आपकी तरफ भी। दोनों अभी उन्होंने जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो वर्कआउट की है, जिसका एक मैगजीन में उन्होंने कुछ ब्रीफली दिया, उसमें दोनों तरफ वो डिफेंसिव। अब पहले पाकिस्तान को धमकियां देते रहे कि हम आजाद कश्मीर भी पकड़ेंगे, हम ये भी करेंगे, गिलगित जाएंगे। अब वो छोड़ दिया, अब वो बात कर रहे हैं कि जी हमने चाइना की तरफ भी बड़ी एक डिटरेंट रख लिया है डिफेंसिव स्ट्रेटजी में, और पाकिस्तान की तरफ भी एक प्यूनिटिव डिटरेंट हमने रखा है। यानी दोनों तरफ एक डिफेंस पे चले गए। ये वो मुश्किल है जिसकी वजह से आज वो आपके साथ, इसलिए इतने नरम नरम दिखा रहे हैं बयान। अच्छा, जी, लेकिन जनरल साहब फिर अच्छा जी, कोई मसला हल करने की नीयत नहीं है। उनके स्ट्रेटेजिशियन ने कहा है कि भाई दो टू फ्रंट की बजाय कम से कम एक फ्रंट तो ठंडा करो, और वो तुम्हारे बस में है पाकिस्तान के साथ फ्रंट ठंडा करना। उनको बातचीत का थोड़ा सा चक्कर दो, वो चल पड़ेंगे। यहाँ बड़े सारे लोग हैं जो खुद ब खुद उनके पीछे लग गए कि पता नहीं क्या होने लगा। क्या होगा भाई, आप 72 साल की तारीख देखें और उनकी मुश्किलात समझे। आज जब उनकी गर्दन पे पांव रखा हुआ है चाइना ने, ये वक्त है कि पाकिस्तान उनके साथ टफ रवैया इख्तियार करे। उनसे दूसरे मुल्क जो हैं वो 40 के 40 पे अगर नहीं तो 38 पे हैं, 37 पे हैं, हमें 31 पे क्यों फंस गए हैं? हमारे लोग हमें क्यों नहीं बताते हैं क्या कमी है हमारे में? और उनको तो छोड़ें, वो तो बताते हैं आपको, हर चीज़ वो पॉइंट आउट करते हैं हर मीटिंग पे, मगर हमारे लोग क्यों नहीं बताते हैं अवाम को कि इसमें हमारी कमी है? आखिर जवाब तो देते हैं उनको ड्यूरिंग नेगोशिएशंस के आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये है, वो है, तो अपने लोगों को पेश करो अगर आप समझते हैं कि उनका प्रेशर टैक्टिक। ऑफ कोर्स प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनके पास, मगर एक छोटी सी बात ले लें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे हम खुद मान गए, वो खुद मान गए आज कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो लेजिस्लेशन है वो है ही नहीं इस वक्त, इसलिए उनका बहाना जो है, जो भी है वो सही है। देखिए कहने की बात ये है कि हाँ हमारे पे प्रेशर है, हमारे पे प्रेशर ग्रे लिस्ट पे रहना प्रेशर है, मगर हमें पता है कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं जाएंगे, वीटो हो जाएगा। चीन हमारे साथ हैं, 5-6 और मुल्क हमारे साथ हैं, मगर बताओ अपने अवाम को कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इसमें किस चीज में हमारी कमी है और क्यों है?